नमस्कार दोस्तों, टैली का फिर से एक नया रिलीज आ चुका है, टैली प्राइम रिलीज 4.1। जी हाँ दोस्तों, इस नए रिलीज में आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला बदलाव है एमएसएमई को लेकर, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, एमएसएमई एक्ट के अनुसार एमएसएमई में पंजीकृत व्यापारियों से खरीदे गए माल का भुगतान, यदि भुगतान के संबंध में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में करना होता है, और यदि कोई एग्रीमेंट है तो उनको पेमेंट हमें 45 दिन में करना ही होता है। यदि आप 45 दिन में भी एमएसएमई फर्म्स को भुगतान नहीं करते हैं तो ऐसे भुगतान की रकम को आपकी इनकम मानते हुए उस पर इनकम टैक्स लगाया जाएगा। तो इसी नियम के आधार पर अब जो नया रिलीज है उसमें आप अपनी पार्टीज़ को, जिनको आपको पेमेंट करना है, उनके लेजर बनाते समय उनका एमएसएमई स्टेटस आप लेजर में सेट कर सकते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उद्यम नंबर लेजर में सेट किया जा सकता है, और उनकी ओवरड्यू बिल्स को रिपोर्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किन पार्टियों का बिल ड्यू हो चुका है, उनको ड्यू है, कितने दिन हुए हैं, और उनको हम टाइमली पेमेंट कर सकते हैं। तो एक बदलाव तो एमएसएमई को लेकर है, और दूसरा आपको मिलेगा जीएसटीएन वाइज ई कॉमर्स सेल्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जीएसटीआर1। अब आप जीएसटीआर1 के माध्यम से जीएसटीएन वाइज अपनी ई कॉमर्स सेल्स को देख सकते हैं। कौन कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं जिनके माध्यम से आपने सेल किया है, उसकी रिपोर्ट भी अब आपको टैली के नए रिलीज 4.1 में जीएसटीआर1 के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो ये दो महत्वपूर्ण बदलाव हैं। आइए चलते हैं टैली में। सबसे पहले हम अपना टैली सॉफ्टवेयर अपडेट करना सीखते हैं और उसके बाद इन दोनों बदलावों की बात करते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आप सीधे अपनी टैली सॉफ्टवेयर में से ही नए रिलीज को अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए या तो आप हेल्प मेनू का यूज़ कीजिए। हेल्प मेनू में आपको ऑप्शन दिखाई देगा अपग्रेड में अभी आपके पास जो भी रिलीज़ है वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा, और लेटेस्ट रिलीज़ के बारे में नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। तो आप या तो डायरेक्टली यहीं से नए रिलीज़ को अपडेट कर सकते हैं, या फिर बटन बार पर ही नीचे की तरफ आपको एक बटन दिखाई दे रहा है अपग्रेड टू लेटेस्ट रिलीज़। इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ कुछ बटन्स आपको और एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं। लास्ट है अपग्रेड नाउ। तो इस बटन पर क्लिक करने से डायरेक्टली आप टैली सॉफ्टवेयर से ही नए रिलीज़ को अपडेट कर सकते हैं। और यदि आपके पास एजुकेशन वर्जन है, फ्री वाला वर्जन है, तो आप tellysolutions.com डाउनलोड इस वेब पेज को ओपन कर सकते हैं, या फिर टैली में से ही आपको बटन दिया गया है ओपन डाउनलोड पेज। यहाँ से भी आप डाउनलोड पेज को ओपन करते हुए नए रिलीज़ का सेटअप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिए, और आप चाहें तो इसे सेपरेट टैली की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो 4.0 अलग टैली के रूप में चलेगा और 4.1 अलग टैली के रूप में चलेगा। यदि आप ट्राई करके देखना चाहें तो उसके लिए सेटअप फाइल आपको डाउनलोड करते हुए फिर उसका यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम अपने सॉफ्टवेयर में से ही इसे अपग्रेड कर लेते हैं। अपग्रेड नाउ पर क्लिक कीजिएगा। कुछ परमिशंस टैली यहाँ पर मांगेगा, आप उसे यस करते हुए आगे बढ़िए। टैली रिस्टार्ट होगा और कुछ ही सेकंड्स में ये नए रिलीज़ में अपडेट हो जाएगा। सक्सेसफुली अपडेट होने के बाद आपको टैली को स्टार्ट करना है, स्टार्ट टैली प्राइम। अब आप देखेंगे कि नया रिलीज़, अपडेटेड रिलीज़ हमें मिलने वाला है। कैसे पता चलेगा? तो हेल्प मेनू में ही अबाउट सेक्शन दिया गया है। यहाँ से आप देखेंगे तो इसका नया रिलीज़ अब आपको देखने को मिलेगा, रिलीज़ 4.1 लेटेस्ट। अब दोस्तों यहाँ हमें एमएसएमई वाला काम करना है, तो आइए सबसे पहले एमएसएमई की बात करते हैं। दोस्तों, यदि आपकी खुद की फर्म एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल को टैली में इनपुट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको F11 प्रेस करना है। F11 में यहाँ पर अलग से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। साइड में आप बटन बार पर देखेंगे मोर डिटेल्स लिखा हुआ है, इस ऑप्शन का हमें यूज़ करना है। मोर डिटेल में नीचे की तरफ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल, यहाँ हम अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल को इनपुट कर सकते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद आप स्टेटस सेलेक्ट कीजिए, माइक्रो, स्मॉल या मीडियम। तो मैं यहाँ पर स्मॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ इनपुट करने के बाद आपको इसे सेव करना है। टैली अब यहाँ पर पूछेगा कि आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की डेट क्या थी, तो न्यू इफेक्टिव डेट पर आपको एंटर करना है, और जो भी इफेक्टिव डेट है वो यहाँ पर इनपुट करते हुए इन ऑप्शंस को हमें कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। इट मीन्स अब हम जब किसी पार्टी को बिल करेंगे तो हमारी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल भी बिल पर प्रिंट होने लगेगी। वो किस तरह से होगा, आइए वो देखते हैं। जैसे हमारे पास एक पार्टी का बिल है, आस्था जनरल स्टोर। अब इनको हम जब बिल कर रहे हैं तो इनके बिल पर हमें अपना उद्यम नंबर मीन्स एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट करना है। तो उसके लिए कॉन्फ़िगर बटन में आपको जाना है, और यहाँ पर आप जैसे यूडी टाइप करेंगे, नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा शो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एंटरप्राइज टाइप। आप इस ऑप्शन को यस रखिएगा। यस करने के बाद जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, तो यहाँ देखेंगे
कि ऊपर ही ऊपर आपको कंपनी के नाम के साथ साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो बात हो गई कि हमारी कंपनी यदि MSME रजिस्टर्ड है तो हमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर को इनपुट करते हुए काम करना है। अब इसका दूसरा सिनेरियो है कि हमारी जितनी पार्टीज़ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन डिटेल में हम उद्यम नंबर को कैसे अपडेट करें। तो यदि आप कोई नया लेजर बना रहे हैं तो अब लेजर बनाते समय मान लीजिए हम कोई डेमो लेजर बनाते हैं और ये हमारा सैंडी क्रेडिटर है, तो यहाँ पर आप GST नंबर तो इनपुट करते हैं लेकिन साथ साथ में अब हमको उद्यम नंबर भी इनपुट करना है। तो लेजर बनाते समय F12 प्रेस कीजिए। F12 में आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड MSME रजिस्ट्रेशन डिटेल, इस ऑप्शन को आप यस रख लीजिए। तो जैसे ही आप कोई नया लेजर बनाएंगे तो लेजर बनाते समय टैली आपसे MSME रजिस्ट्रेशन डिटेल भी पूछेगा, आप इसे यस कीजिए और पार्टी का एंटरप्राइज टाइप सेलेक्ट करते हुए यहाँ उसका उद्यम नंबर इनपुट कर लीजिए। हम जब F11 प्रेस कर रहे हैं, F11 में मोर डिटेल्स वाला जो ऑप्शन है उसी के नीचे जहाँ हमने रजिस्ट्रेशन डिटेल को इनपुट किया था जस्ट उसके नीचे आपको टैली में एक ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट डेज अलाउड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल पार्टीज। जब आप यहाँ एंटर करेंगे तो दोनों आपको लिमिट्स दिखाई देंगी। फर्स्ट लिमिट है विथ क्रेडिट पीरियड एग्रीमेंट, यदि आपने एग्रीमेंट कर रखा है तो मैक्सिमम अलाउड डेज है 45 डेज, इट मीन्स मैक्सिमम 45 दिन में आपको पेमेंट करना जरूरी है। विथ नो क्रेडिट पीरियड एग्रीमेंट, यदि आपने कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा है तो आपको 15 दिन में पार्टी को पेमेंट करना जरूरी होता है। तो ये दोनों जो लिमिट्स हैं उसी को हम क्रेडिट पीरियड बोल रहे हैं। अब दोस्तों यदि हमें एक साथ एक से अधिक पार्टीज़ के लेजर में उद्यम नंबर को अपडेट करना है तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में MSME रिपोर्ट और यहाँ आपको दिखाई देगा अपडेट पार्टी MSME डिटेल। यहाँ से आप सबसे पहले नेम ऑफ ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए जो कि होगा सैंडी क्रेडिटर। सैंडी क्रेडिटर के अंदर ऑल आइटम और मल्टी अल्टर के लिए अल्टर आर, देन डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, आप यहाँ से वो क्रेडिट पीरियड यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस सेलेक्ट कीजिए और एक एक पार्टी का यहाँ पर हमको उद्यम नंबर अपडेट करना है। जैसे एक नंबर ये मैंने डाल दिया, हर बार आपको इफेक्टिव डेट डालनी है। 1/5 यहाँ पर मैं इनपुट कर लेता हूँ। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड यहाँ हम 50 डेज डाल देते हैं। इफेक्टिव डेट, इस तरह से हमें क्रेडिट पीरियड और उद्यम नंबर अपडेट करने होते हैं। मैं जल्दी से ये काम कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने मल्टी अल्टर ऑप्शन का यूज़ करते हुए सारी पार्टीज़ का उद्यम नंबर, उनका क्रेडिट पीरियड सेट कर दिया है। देन कंट्रोल A से आप इन्हें सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने इन पार्टीज़ के साथ किए हैं उनका ओवरड्यू कैसा देखा जाए, उसके लिए हमें क्या करना होता है, आइए वो सीखते हैं। MSME ओवरड्यूज को देखने के लिए हमें जाना है गो टू में ही आपको व्यूज़ के अंदर आउटस्टैंडिंग MSME बिल्स दिखाई देगा। यहीं से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको पूरी रिपोर्ट अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगी। कौन कौन से ऐसे बिल हैं जो ओवरड्यूज हो चुके हैं और उन्हें ओवरड्यू हुए कितना टाइम हो गया है, कितने दिन हो चुके हैं। साइड में आपको कुछ बटन मिलेंगे जिसमें से एक बटन है बेसिस ऑफ वैल्यू, कंट्रोल B इसका शॉर्टकट है। आप इसके माध्यम से भी पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। शो बिल्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल पार्टीज। देन टाइप ऑफ बिल्स के अंदर आप पेंडिंग बिल ले सकते हैं, ऑल बिल्स ले सकते हैं, बिल्स ड्यू इन अपकमिंग डेज ले सकते हैं कि नेक्स्ट 10 डेज में कौन कौन से बिल ड्यू होने वाले हैं, नेक्स्ट 20 डेज में कौन कौन से बिल ड्यू होने वाले हैं, उन्हें आप यहाँ सेट कर सकते हैं। इस तरह से पोस्ट डेटेड वाउचर्स को भी आप इसमें इंक्लूड करते हुए पेमेंट्स को देख सकते हैं। और इसी स्क्रीन पर यदि आप F12 प्रेस करेंगे तो F12 में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिनका यूज़ करते हुए आप क्रेडिट डेज को भी देख सकते हैं। इसी तरह से आप गो टू का यूज़ करते हुए MSME के लिए जो फॉर्म 1 स्टेटमेंट है उसको भी देखा जा सकता है। यहाँ पर आपको ड्यू ऑन एज पर MSME सारी डिटेल्स, सारे बिल्स दिखाई देंगे। तो दोस्तों इस नए रिलीज़ में पहला अपडेट आपको MSME से संबंधित मिलेगा और दूसरा जो अपडेट है वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर की सप्लाई से संबंधित है। जो भी गुड्स आपने ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सप्लाई किया है उनकी रिपोर्ट आपको GSTR1 में GSTIN वाइज इस नए रिलीज़ में शो होने लगेगी। तो हम चलते हैं GSTR1 में। GSTR1 में आप यहाँ देखेंगे आपको साइड में जो बटन दिए गए हैं उनमें एक बटन मिलेगा चेंज व्यू, कंट्रोल के साथ H प्रेस कीजिएगा और लास्ट ऑप्शन मिलेगा ई-कॉमर्स समरी। इस ऑप्शन के माध्यम से आप GSTN वाइज रिपोर्ट देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों ई-कॉमर्स सेल से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आपको GSTR1 में तभी शो होगी जब आप ऑनलाइन सेल्स के लिए ई-कॉमर्स ऑपरेटर का लेजर बनाएंगे, तो वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन टाइप ई-कॉमर्स ऑपरेटर लेना होगा। तो दोस्तों आने वाले वीडियोस में इन दोनों ही अपडेट्स MSME और ई-कॉमर्स ऑपरेटर से जुड़े हुए वीडियोस आपको डिटेल में देखने को मिलेंगे। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली जीएसटी कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टैली जीएसटी कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको करियर प्लैनेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी। उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं।